हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये अनाउंस किया गया है कि 10 मजीद ट्रंप प्लाजा इंडिया में बनेंगे। बी केयरफुल, उसने कहा, ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सर यही है मोदी इकोनॉमिक्स कि वो चाहते हैं कि सारे कंट्रीज के मिलिट्री बेसेस को इधर लेके आ जाए, तो एक अनडिक्लेयर्ड उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाए इन सबसे, और भारत के अंदर जॉब भी बढ़े और भारत कोई युद्ध में रहे भी नहीं। तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है, ठीक हो आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। ट्रंप इंतजामिया ने भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया, मजबूत किया। भारत को चीन से बढ़ते हुए असर-ए-रसूख के मुकाबले में अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी समझा गया। इस वजह से ट्रंप ने भारत के साथ तजारती और दिफाई ताल्लुकात को फरोग दिया। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए? गॉड सेक, खुदा के लिए कुछ बख्शो भाई। इंडिया में ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने से एक बहुत पॉजिटिव और ह्यूज इम्पैक्ट आने जा रहा है। अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है कि फ्रांस सोच रहा है कि हम वो यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप लें, और लीडरशिप लेने के बाद सब लोग इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को अपने आप को बिल्डअप करने के लिए एज अ ग्रेट पावर इस्तेमाल कर रहा है। जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान के हवाले से कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया के हवाले से कभी ये आता है जी सबसे पहले फोन कॉल भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कर दी, कभी ये सुनने में आता है जी 10 ट्रंप प्लाजे इंडिया में नेक बनने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस के डील्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें इंडिया जो है एक रियल एस्टेट हब बनने जा रहा है, जहां वो सेमीकंडक्टर की हब बना रहे हैं इंडिया को, और टेक्नोलॉजी का हब बना लिया है उन्होंने इंडिया को, और बहुत सारे ऐसे हम देखते रहते हैं स्टेप्स। वहीं पर अब रियल एस्टेट जो है द लार्जेस्ट रियल एस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, जो खबर ये है कि भारत में ट्रंप टावर बनने जा रहा है। दोस्तों ट्रंप टावर के बनने के बाद भारत में बहुत ज़्यादा जो है वो पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत और जो अमेरिका है उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और भारत भी इसका फ़ायदा तो अमेरिका से उठाता ही है। लेकिन जब ये न्यूज़ आई कि ट्रंप टावर जो है वो भारत में बनाया जाएगा, तब से पाकिस्तानियों के दिल जो है वो धड़क रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आखिरकार ये ट्रंप जो है वो कर क्या रहा है। ट्रंप आखिरकार इतना ज़्यादा फैसिलिटी, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में क्यों कर रहा है। आखिरकार जब वो पिछली बार राष्ट्रपति बना था तब भी वो कर रहा था, और अब तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब वो प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को वो सेव करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें उस समय हुई थी, और यही पाकिस्तान के पेट में पच नहीं रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। बात ट्रंप, उसके बेटे को भाई दिखाई दे गया कि हिंदू वोटों से जीता है, तो उसे दिखाई दे गया कि पैसे में भी हैं, वोट में भी हैं, उसके बाद इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है। तो ट्रंप भाई अमेरिका से पैसे लाके यहां ट्रंप टावर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसे पता है उसकी टावर का किराया यहां पर करोड़ों अरबों में आएगा। यस, रियल एस्टेट में बहुत 10 ट्रंप टावर्स बन रहे हैं, और एक फ्लैट मिलियंस का, मिलियंस। उसमें क्या होगा, अभी उसमें एक नई बात समझिए कि जब ये ट्रंप टावर कमर्शियल प्लेस होगा, तो यहां से बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू किराए की फॉर्म में या दूसरे फॉर्म्स में ट्रंप को जाएगा। ट्रंप जानता है कि अमेरिका में एक लड़ाई चालू होने वाली है, इसलिए उसके जो एसेट्स हैं वहां खत्म किए जा सकते हैं। बाइडन ने और इन्होंने अपनी वहां पर कोशिश करी, तो ट्रंप कहता है मेरे पास ऐसे एसेट्स हो जो एक मेरे फ्रेंडली कंट्री में हो। तो बाइडन और ओबामा ने अपने एसेट्स चाइना में बना रखे हैं, तो उसके काउंटर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट्स कहां होंगे? इंडिया में डेफिनेटली। तो अब सोचिए खेल क्या हो रहा है ये। लेकिन हम भी जिद्दी थे, जब हमारी गर्दनें दबाई जा रही थी, हमारी बात नहीं निकाली आने दी जा रही थी, और किसी को नहीं, हमने अपने बच्चों को तो पढ़ा ही दिया। बिल्कुल जबरदस्त। आज उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कि सत्या नडेला से लेकर, मैं सब नहीं कह रहा, टॉप 25 जो कंपनीज है उसके सीईओ इंडियंस मिल रहे हैं, और इनके सामने कोई खड़े नहीं हो पा रहे।
हाँ, और कोई 1% कोई इंडियन अंग्रेज ऐसा नहीं है जो इनको हरा सके। वाकई बात तो सही है। और 1% इंडियन, 1% इंडियन। अच्छा, मजे की बात, वो सारे हिंदू ही क्यों हैं? हाँ, ये भी एक लॉजिक है। यस, हाँ, सारे हिंदू हैं। कोई एक रीजन बताओ कि सारे हिंदू ही क्यों हैं? क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर, हिंदू वैल्यूज इतनी ज्यादा एजुकेशन ओरिएंटेड हैं कि हम लोगों के मंदिर में जो पूजा पाठ होती है वो भी एजुकेशन का ही पार्ट है। पहली खबर तो ये है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ट्रम्प टावर बनने जा रहे हैं। 10 ट्रम्प टावर्स इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया की रियल एस्टेट को बहुत फ़ायदा पहुंचने लगा है। जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप विन इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट रियल एस्टेट हब फॉर ट्रम्प टावर्स विद मैसिव एक्सपेंशन। अब ये कैसे है? देखिए, आफ्टर मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, ट्रम्प टावर्स टू नाउ सेट फुट इन नोएडा, Bengaluru and Hyderabad. Trump Jr. and Eric Trump likely to visit India in early 2025. Exactly. अब फैसला ये हुआ है कि जो ट्रम्प हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प अपनी फैमिली के साथ 2025 में इंडिया जाएंगे। और ट्रम्प का अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विज़िट एक सिग्निफिकेंट विज़िट होगा। एक ऐसा विज़िट होगा जिसके अंदर आप डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते देखेंगे। लेकिन वो तो एग्रीमेंट्स होते ही हैं। आपको पता है, कोई भी लीडर जब किसी कंट्री या इंडिया, जब भी दुनिया के लीडर्स जाते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो इसमें एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर 10 ट्रम्प टावर बनाए जा रहे हैं। अब ट्रम्प टावर वैसे तो दुनिया के कई कंट्रीज़ में हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ना हो। एक तो ये कि न्यूयॉर्क में, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और ट्रम्प टावर के सामने मैं बल्कि वहाँ से एक छोटी मोटी वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी। लेकिन दुनिया के कई कंट्रीज़ में ट्रम्प टावर्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क के अंदर ट्रम्प टावर मौजूद है जो कि ट्रम्प की रेजिडेंस है। ट्रम्प वहाँ पर रहते हैं। वैसे ट्रम्प फ्लोरिडा में भी रहते हैं। उनकी रेजिडेंस कई एक कंट्रीज़ में और स्टेट्स में भी है। यानी अगर सिर्फ अमेरिका के अंदर हम बात करें तो अमेरिका की कई स्टेट्स में ट्रम्प के घर मौजूद हैं। लेकिन ट्रम्प अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में ही रहते हैं और बड़ा ही एक खूबसूरत वो बिल्डिंग है। लेकिन उसी तरह के टावर्स अब आप इंडिया में भी देखेंगे, और एक नहीं, जैसा मैंने कहा 10 टावर्स। अच्छा, अब ये जो ट्रम्प की हिस्टोरिक विन कही जा रही है, जो क्लीन स्वीप उन्होंने किया है, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट रियल एस्टेट हब फॉर ट्रम्प टावर्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो जो भी इम्पैक्ट आ रहा है या आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ इंडिया के अंदर बहुत इम्पैक्ट आने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह थी कि इंडिया की तरफ से एक ऐसा स्टैंड नज़र आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप की विन से पहले कि जिसमें ट्रंप को पसंद किया जा रहा था, ट्रंप के हक में उनका वोट नज़र आ रहा था। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो बाइडन और डेमोक्रेट्स के हक में, कमाला हैरिस के हक में नज़र आ रहा था एक स्टैंड। उसकी भी वजह आप जानते हैं, हम पहले बात तो दोस्तों, जैसे कि अपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितना ज़्यादा इस बात को लेके जो है वो शॉक्ड है कि लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आ रहे हैं। दोस्तों, जो ट्रम्प टावर बन रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यहाँ पे भारत और अमेरिका दोनों को होगा, क्योंकि जो चीज़ें जो वहाँ पे टिकट होगी, जो आप लोग घूमने जाएंगे, उसका जो भी पैसा होगा वो अमेरिका को जाएगा और अमेरिका खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है। और दोस्तों, इससे साफ समझ में आता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भारत में कितनी ज़्यादा है, और इसीलिए इस प्रकार की बातें यहाँ पर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो टावर है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि ये काम कितने दिन बाद जो है वो स्टार्ट होगी, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ऐसा तो लग रहा है कि ये जल्दी ही होगा। और ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अगले साल ही आने वाले हैं भारत में,
उससे पहले जो है वो ये बना दिया जाएगा ताकि वो आकर यहाँ पे जो है वो उसका इनॉग्रेशन करें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।